everyone, welcome. So today we will start supramolecular chemistry. If you are a student of MSc in any university, either it is Central or State University of India, then this video is going to be very helpful for you in this particular topic for your university examination. Okay, so let's begin. So in this video, we will understand the basic concept of supramolecular chemistry, which will make a strong base to understand this chapter, and you can understand this chapter easily. Before starting this chapter, I would like to aware you all that total 6 scientists have been awarded Nobel Prize in this particular field. और अगर किसी एक फील्ड में किसी एक टॉपिक पे टोटल 6 नोबेल प्राइजेस मिल रहे हैं, इट मीन्स हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये टॉपिक कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एंड रिसर्च की बात अगर करें तो रिसर्च में भी इसमें कितने ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं. सो इन 1987 लेन, पेडरसन एंड क्रैम दे वर अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर देयर वर्क इन सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री. ओके, एंड या वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल, जो लेन थे इन्होंने ही सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री, ये जो सुप्रामोलिकुलर टर्म है, ये वर्ड है, इट वाज गिवन बाय लेन. ओके, एंड इन 1996 क्रोटो, स्मॉली एंड कर्ल दे वर ऑल्सो अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर देयर वर्क ऑन सुप्रामोलिकुलर fullerens. Okay, so now the first question before starting this chapter arises that what is supramolecular chemistry. आखिर हम इस चैप्टर को पढ़ते ही क्यों हैं, आखिर ये है क्या? तो I would tell you, supramolecular chemistry refers to the study of supramolecular assemblies and intermolecular bonds. supramolecular chemistry के अंडर हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं सुप्रामोलिक्यूलर असेंबलीज़ की, और उनके बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं इंटरमोलिक्यूलर, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं. तो ये हम आगे समझेंगे और भी ज़्यादा डिटेल में. तो अब हमारे सामने सवाल ये उठता है कि आखिर ट्रेडिशनल केमिस्ट्री और सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? आखिर ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री इज़ डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल केमिस्ट्री? Okay, so traditional chemistry basically focus on the covalent bonding. Okay, traditional chemistry basically focus on the covalent bonding. जब भी कोई मॉलिक्यूल होता है वो दो या दो से अधिक एटम्स को मिलने के बाद ही बनता है, और जो एटम्स से आपस में कंबाइन करते हैं तो उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड्स अगर हैं, सो दे आर स्टडीड अंडर ट्रेडिशनल केमिस्ट्री. लेकिन ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके एटम्स नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग से जुड़े होते हैं. तो ट्रेडिशनल केमिस्ट्री में क्या होता है, दे आर बेसिकली दे फोकस ऑन कोवेलेंट बॉन्डिंग, बट इन सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री द एटम्स आर कंबाइंड टुगेदर, दे आर होल्ड टुगेदर बाय द नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, van der Waals forces and hydrophobic interactions. These type of interactions, they are the reason behind the holding of two atoms in the molecule, supramolecule. Okay, so this is the basic difference between the traditional chemistry and supramolecular chemistry. That is, traditional chemistry focus on the covalent bonding, whereas supramolecular chemistry focus on the non-covalent bonding. एंड नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग में जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, आयनिक बॉन्डिंग, वैन डर वाल्स फोर्सेस या फिर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस. ओके, अब हम बात करेंगे इसमें होस्ट गेस्ट कॉम्प्लेक्स की. लेकिन होस्ट गेस्ट कॉम्प्लेक्स पढ़ने से पहले हम जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पढ़ाई करने वाले हैं वो ये है कि हम इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे. कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स जैसे कि होस्ट, गेस्ट एंड होस्ट गेस्ट कॉम्प्लेक्स. अगर ये तीनों टर्म्स हमें अच्छे से समझ आ गए, दे आर द बेस, यू नो. अगर ये तीनों टर्म्स अच्छे से समझ आ गए, देन डेफिनेटली दिस चैप्टर इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. फिर आगे कुछ भी समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी. ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे होस्ट से. तो होस्ट क्या है? बेसिकली व्हाट इज़ होस्ट? होस्ट, इट इज़ अ लार्जर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग साइट. ओके, आगे हम इसको और डिटेल में और अच्छे से पढ़ेंगे. जस्ट सी, होस्ट क्या है? एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो कि साइज में बड़ा होता है, और उसके पास मेन चीज़ क्या होनी चाहिए? कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग साइट. कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग साइट क्या होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे. सो
एक ऐसा मॉलिक्यूल, एक ऐसा बड़ा मॉलिक्यूल जिसके पास कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग साइट हो, दैट इज नोन एज होस्ट। सी, अगर हम ये मानें कि ये वाला जो पोर्शन है ये, दिस इज एक बड़ा सा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसके पास एक कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग साइट है। ये वाला जो पोर्शन है दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग साइट, और दिस इज वी आर कंसिडरिंग इट होस्ट हेयर। ओके, सो नेक्स्ट गेस्ट। गेस्ट इट इज़ अ मॉलिक्यूल और आयन विच बाइंड्स टू द होस्ट। हमने होस्ट देखा था, होस्ट ये है जो कि एक होस्ट, नो सिंपली अंडरस्टैंड इट, होस्ट इज अ टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, गेस्ट इज अनदर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। गेस्ट होस्ट के साथ जाके बाइंड करेगा और उसके बाद जो बनेगा वो होगा होस्ट गेस्ट कॉम्प्लेक्स। ओके, तो गेस्ट क्या है? इट इज़ अ मॉलिक्यूल और आयन विच बाइंड्स टू द होस्ट। सो हम दिस इज दिस इज गेस्ट हियर। ओके, नाउ होस्ट गेस्ट कॉम्प्लेक्स। एक्चुअली व्हाट इज होस्ट गेस्ट कॉम्प्लेक्स? हमने देखा था दिस इज होस्ट, राइट, दिस इज host and this is guest and this is the complementary binding site। अब क्या होगा, ये वाला जो हमारा गेस्ट है ये जा कर के यहाँ पे अटैच होगा, और ये जब दोनों आपस में अटैच होंगे तो जो हमारा रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी होस्ट गेस्ट कॉम्प्लेक्स। ओके, सो दिस इज होस्ट, दिस इज गेस्ट एंड इट इज होस्ट गेस्ट कॉम्प्लेक्स। हम देख सकते हैं ना, दिस इज होस्ट जिसमें कि एक कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग साइट है और उसी बाइंडिंग साइट में गेस्ट आकर के बाइंड हो गया है, और गेस्ट के बाइंड होने के बाद ये एक फाइनल कॉम्प्लेक्स बना विच इज होस्ट गेस्ट कॉम्प्लेक्स। अब जो होस्ट और गेस्ट, यहाँ पे जो होस्ट और गेस्ट का जो यहाँ पे बाइंडिंग हुआ है, ये जो बाइंडिंग है इट इज़ नॉन कोवैलेंट बॉन्डिंग। इनके बीच में जो बॉन्डिंग है दैट इज़ नॉन कोवैलेंट बॉन्डिंग। और जैसे कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकते हैं, आयनिक बॉन्ड हो सकते हैं, वैन डर वाल्स फोर्सेस हो सकते हैं, और या फिर ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी हो सकते हैं। ओके, इतनी बातें तो हमने देख ली। अब जो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है वो है मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन एंड कॉम्प्लेक्सेशन। ये मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन क्या होता है, कॉम्प्लेक्सेशन क्या होता है, तो छोटा सा यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन का मतलब होता है कि होस्ट में किस टाइप के होस्ट को किस टाइप के गेस्ट की नीड है, क्योंकि हर टाइप के होस्ट में हर टाइप के गेस्ट आके बाइंड नहीं कर सकते हैं, तो जो जिसके लिए सूटेबल होगा दैट विल ओनली बाइंड विद दैट। तो बाइंड करने के लिए किस टाइप के गेस्ट की नीड है वो वहाँ पे आके बाइंड कर जाएंगे। और फिर दैट एंड द नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्सेशन, और बाइंड करने के बाद जो कॉम्प्लेक्स बनेगा दैट विल बी कॉम्प्लेक्सेशन, दैट प्रोसेस विल बी कॉम्प्लेक्सेशन। ओके, सो इन दिस प्रोसेस अ सुटेबल गेस्ट मॉलिक्यूल इज रिकॉग्नाइज्ड एंड फॉर्म होस्ट गेस्ट मॉलिक्यूल एंड दिस इज नोन एज कॉम्प्लेक्सेशन। नाउ we can understand it. Molecular recognition. Now I am going to just explain molecular recognition. So molecular recognition क्या है? We can see here this is host. Okay, this is a type of host and we are having 4 type of guest. G1, just consider it. Okay, this is G1, this is G2, this is G3 and this is G4. Okay, so this is host and we are having 4 type of guest. हमारे पास 4 टाइप के गेस्ट हैं। अब हमें ये देखना है कि होस्ट के पास जो बाइंडिंग साइट है, ये जो बाइंडिंग साइट है इसका शेप क्या है। वी कैन सी ट्रायंगल है, और तो फिर अगर ट्रायंगल है तो इसमें फिट होने के लिए वी नीड अ गेस्ट विच इज़ ऑफ ट्रायंगल शेप। एक ऐसे गेस्ट की ज़रूरत है जो कि ट्रायंगल शेप का ही हो। तो हम देख सकते हैं दिस इज़ राउंड शेप, ये तो यहाँ पे आके फिट बैठेगा नहीं। दिस इज़ स्क्वायर शेप, ये भी यहाँ फिट नहीं आएगा। दिस इज़ अनइवन शेप, ये भी यहाँ पे फिट नहीं आएगा। बट दिस इज़ ट्रायंगुलर, और ये यहाँ पे फिट आ सकता है बिकॉज दिस इज़ ऑफ ट्रायंगुलर शेप, दिस इज़ ऑफ ट्रायंगुलर शेप, इसलिए यहाँ पे आके फिट आ सकता है। तो दिस इज़ मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन। ये रिकॉग्नाइज किया गया कि यहाँ पे कौन सा गेस्ट फिट आके बैठ सकता है, और उसके बाद रिकॉग्नाइज करने के बाद उसका यहाँ पे बाइंडिंग हो जाना इज कॉम्प्लेक्सेशन। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, दिस इज होस्ट गेस्ट कॉम्प्लेक्स, होस्ट गेस्ट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया।
So this is all about the recognition of binding site and then complexation. Okay, so next topic which we are going to start is complementarity. That what is complementarity? और इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ पे, क्योंकि सम टाइम इट इज़ आस्क्ड इन 10 मार्क्स क्वेश्चन. ओके, so complementarity is defined as the host must have binding site which can recognize to guest molecule and form Hg complex, यानी कि host guest complex. कॉम्प्लीमेंटैरिटी क्या है? एक ये ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि होस्ट के पास एक ऐसा बाइंडिंग साइट होना चाहिए जो कि ये रिकॉग्नाइज कर सके, जिसकी वजह से ये रिकॉग्नाइज कर सके कि गेस्ट किस गेस्ट टाइप के गेस्ट मॉलिक्यूल की नीड है, और उसके बाद वो होस्ट गेस्ट कॉम्प्लेक्स बना सके. यहाँ पे हम देख सकते हैं ये होस्ट है. ओके, एक ऐसा होस्ट जिसके पास कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग साइट है. दिस इज बाइंडिंग साइट सी, जो कि ट्रायंगुलर शेप का हम देख सकते हैं. राइट, हम देख सकते हैं ना यहाँ पे, दिस इज ट्रायंगुलर शेप. ये जो होस्ट है इसके पास एक बाइंडिंग साइट है जो कि ट्रायंगुलर शेप का है. और अब हमारे पास कुछ गेस्ट भी हैं. हमारे पास 4 गेस्ट अवेलेबल हैं, 1, 2, 3 एंड 4. हमारे पास 4 गेस्ट अवेलेबल हैं, जिसमें कि हम पहले गेस्ट को अगर देखें तो इट इज़ ऑफ राउंड शेप. जब ये राउंड शेप का है तो फिर डेफिनेटली ये राउंड शेप यहाँ पे आके फिट नहीं बैठेगा. सो ये राउंड शेप वाला जो हमारा गेस्ट है हम इसे यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते. इट कैन नॉट गेट बाइंडेड विद दिस होस्ट एंड मेक Hg कॉम्प्लेक्स. ये नहीं बना सकता है इसके साथ. अपने जो सेकंड वाला जो हमारा होस्ट अवेलेबल है हमारे पास इस गेस्ट को चेक करते हैं. दिस इज़ ऑफ रेक्टेंगुलर शेप और ये है हमारा ट्रायंगुलर शेप. तो क्या ट्रायंगुलर शेप में रेक्टेंगुलर शेप फिट बैठ सकता है? नो. सो ये भी दिस गेस्ट मॉलिक्यूल इज ऑल्सो नॉट सुटेबल फॉर दिस पर्टिकुलर होस्ट. ओके, दिस इज इट इज़ एन अनइवन शेप. क्या राउंडेड शेप जैसा ही दिख रहा है, अनइवन है. क्या ये फिट बैठ सकता है? एक ट्रायंगुलर शेप्ड होस्ट मॉलिक्यूल जिसके पास एक ट्रायंगुलर शेप्ड बाइंडिंग साइट है? नो. सो इट विल ऑल्सो नॉट वर्क हियर. बट वी कैन सी दिस इज़ ऑफ ट्रायंगुलर शेप, और ट्रायंगुलर शेप बाइंडिंग साइट पे ट्रायंगुलर शेप जो गेस्ट मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे आके फिट बैठ सकता है और यहाँ पे आके बाइंडिंग भी कर सकता है. और जब ये आपस में बाइंडिंग करेंगे तो दे विल गिव एज अ रिजल्टेंट दिस होस्ट गेस्ट कॉम्प्लेक्स. दिस इज आवर होस्ट एंड दिस इज द ट्रायंगुलर शेप्ड गेस्ट मॉलिक्यूल एंड दिस इज होस्ट गेस्ट मॉलिक्यूल. नाउ we will just learn the types of complementarity. Complementarity can be of 2 types. The first one is size complementarity and the second one is electronic complementarity. So we will discuss it one by one. So first of all, size complementarity. What is size complementarity? So it explains that a host must contain correct size of binding site which can easily fit it to guest to form Hg complex. यहाँ पे हम 2 टाइप की बात करेंगे. पहला है साइज़. जो हमारा होस्ट है उसके पास जो बाइंडिंग साइट है उस बाइंडिंग साइट का साइज क्या है, एक तो हमें वो देखना है, और दूसरा ये देखना है कि जो हमारे पास गेस्ट है उसका साइज क्या है. क्योंकि अगर बाइंडिंग साइट का साइज और हमारे गेस्ट का साइज सेम होगा तभी हम कर सकते हैं. अगर इस बाइंडिंग साइट का साइज देखें, इस बाइंडिंग साइट का साइज और गेस्ट का साइज दोनों का सेम होगा तभी ये आकर आपस में फिट बैठ सकते हैं. इसीलिए हमें चेक करना होगा सबसे पहले कि होस्ट का जो साइज है, होस्ट का जो बाइंडिंग साइट है उसका साइज जो है उसमें उसका साइज क्या है, और उसी के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे कि गेस्ट का जो साइज क्या है. उसके बाद ही हम Hg कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, उसके बाद ही Hg कॉम्प्लेक्स बन सकता है. ओके, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. लेट्स सी दिस इज़ अ होस्ट मॉलिक्यूल. ये एक होस्ट मॉलिक्यूल है जो कि ऐसा रेक्टेंगुलर शेप का है. इसके बीच में एक राउंड शेप का कैविटी है. इस कैविटी को हम कह सकते हैं कि ये जो कैविटी है दिस इज़ बाइंडिंग साइट. तो ये जो हमारा होस्ट है इसमें एक बाइंडिंग साइट है जिसका जो साइज है वो है 2.6 एंगस्ट्रॉम. बाइंडिंग साइट हैविंग साइज ऑफ 2.6 एंगस्ट्रॉम. Okay, now we are having 3 guest molecule. First one is H plus, second one is Na plus and third one is K plus. These 3 have size, shape is same. तीनों राउंड शेप के हैं. जैसा कि हमारा होस्ट है उसके पास जो बाइंडिंग साइट है वो भी राउंड शेप का ही है और जो हमारा गेस्ट है वो भी तीनों राउंड शेप का ही है.
लेकिन अब हमें ये चेक करना है कि जो साइज हमारे होस्ट के कैविटी की है क्या वही साइज इसकी भी है। अगर जो मैच करेगा दे विल गेट बाइंडेड टू दैट। तो ये है हमारा होस्ट जिसके पास एक बाइंडिंग साइट है और उस बाइंडिंग साइट का जो साइज है वो है 2.6 एंगस्ट्रॉम। H plus is 3 angstrom, no. Na plus is 4.5 angstrom, no. And K plus is 2.6 angstrom. So see 2.6 angstrom, 2.6. So this guest molecule is suitable for this particular host. और जब ये ऐड होंगे तो they will give as a resultant host guest complex like this. Okay. तो first thing which we have to take care of is size of host and the size of the complementary site, the cavity in the host, they must be same. अगर ये दोनों साइजेस सेम होंगे तभी आके बाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज होस्ट गेस्ट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लीमेंटैरिटी. What is electronic complementarity? So it simply says that negative host कैन ओनली बाइंड विद पॉजिटिव होस्ट. नेगेटिव होस्ट में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होस्ट ही बाइंड कर सकते हैं ऑपोजिट चार्जेस. और अगर पॉजिटिव होस्ट है तो उसको बाइंड करने के लिए दे नीड नेगेटिव होस्ट. इसको हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे. फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा मान लेते हैं कि ये एक पॉजिटिव होस्ट है. ओके, हम मान लेते हैं कि दिस इज़ अ पॉजिटिव होस्ट. अगर ये होस्ट पॉजिटिव है और इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग साइट है इसमें आके बाइंड करना है, और हम ये मान लेते हैं कि दिस वन इज़ पॉजिटिव गेस्ट, दिस इज़ होस्ट ना, दिस इज़ गेस्ट. तो हम मान लेते हैं ये वाला पॉजिटिव गेस्ट है और ये है नेगेटिव गेस्ट. तो हमने क्या सीखा है कि अगर होस्ट पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव गेस्ट के साथ ही वो बाइंडिंग कर सकता है, अदरवाइज होस्ट गेस्ट फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है. तो ये हमारा होस्ट है जो कि पॉजिटिव है, राइट. इसमें जो बाइंडिंग होगी वो किसके साथ होगी? नेगेटिव गेस्ट के साथ होगी. और जब नेगेटिव गेस्ट के साथ होगी तो जो फॉर्मेशन होगा वो भी कैसा होगा? तब फॉर्मेशन होगा Hg कॉम्प्लेक्स का. ओके, और अब देखते हैं कि अगर ये जो हमारा होस्ट है, दिस इज होस्ट, दिस इज गेस्ट, अगर ये नेगेटिव है और हम इसे मान लेते हैं पॉजिटिव, इसे मान लेते हैं नेगेटिव. अगर ये नेगेटिव गेस्ट है, नेगेटिव होस्ट है एंड हैविंग अ कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग साइट, तो बाइंडिंग साइट पे हमें किसकी नीड होगी? अगर ये नेगेटिव है तो इसको ज़रूरत क्या है? पॉजिटिव की. तो पॉजिटिव तो इन दोनों में यही है, तो यही आके इसमें ऐड होगा और फिर जो रिजल्टेंट हमें मिलेगा दैट विल बी होस्ट गेस्ट कॉम्प्लेक्स. एंड ओके, so it was all about today's class. If you are having any doubt regarding or whatever we have studied in this topic, so please do comment in comment section. And that's all for this class. In next class we will understand some other concepts in this topic. Okay, so thank you so much for